गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। यहाँ पे 11th वाली मैंने लास्ट लेक्चर में दोनों में डिफरेंस करके दिखाया था आपको। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या अंतर होते हैं उसके स्ट्रक्चर वाइज हमने आपको डिफरेंस करके दिखाया था। अभी मैं उसको राइटिंग के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में लिखना चाहूँगा। यहाँ पे देख लीजिए ना, बात क्या था कि क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। दूसरी बात हमने बात किया था कि सेल वॉल का, सेल वॉल यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हमने लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की बात किया, यहाँ पे जनरली नहीं होता, यदि होता भी तो छोटा सा होता है या टेम्पररी होता है, वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो कंडीशन क्या है कि सेंट्रोजोम होता है बट इस जगह पे सेंट्रोजोम नहीं होता है। यहाँ पे बेटा एक कनेक्शन था साइटोप्लाज्म और दो नेबरिंग सेल के बीच का जंक्शन, एक मतलब कि दो सेल का जो इंटरब्रीज के रूप में होता है, वह इंटरब्रीज हमने कहा था कि प्लाज्मोडेस्माटा। देयर इज अ नेबरिंग सेल के बीच में एक कनेक्शन होती है जो साइटोप्लाज्मिक ब्रीज के रूप में जाना जाता है, उसको प्लाज्मोडेस्माटा किया था। अब हमने कहा कि ग्लाइकोसोम, पेरोक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने नंबर की बात किया तो कंडीशन क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या था, यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा था। प्लांट सेल में कम है और एनिमल सेल में क्या है बेटा, ज़्यादा है। यहाँ पे साइज की बात किया बेटा तो प्लांट सेल्स बड़े होते हैं और इसमें साइज क्या होता है, छोटा होता है। ये सारे के सारे बात हमने करी थी। अब हम राइटिंग के फॉर्म में आपको लिख देना चाहेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है। तो एक तरफ हमारा एनिमल सेल्स है, दूसरी तरफ प्लांट सेल्स है। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंसेस करने वाले हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में। तो देख लो कि यहाँ पे क्या डिफरेंस हो सकता है। बड़ा बड़ा मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको कि एक जगह पे कैरेक्टर लिख देता हूँ और दोनों जगह पे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स हमारा है, ठीक है ना। तो एक जगह पे हमने हेडिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। यहाँ पे बेटा हमारा क्या है, प्लांट सेल्स है और ये क्या है बेटा, एनिमल सेल है। क्या है, एनिमल सेल है। दोनों के बीच में अंतर करने जा रहे हैं हम लोग, डिफरेंस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कैरेक्टर को लेंगे। कैरेक्टर बोले तो बेटा लक्षण, ठीक है। क्या क्या, तो पहला कैरेक्टर हमारे पास सेल वॉल, CW बोले तो सेल वॉल, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है। CW बोले तो बेटा सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, दिख रहा है ना। दूसरा कंडीशन है प्लास्टिड का। क्या, प्लास्टिड का। प्लास्टिड यहाँ पे होता है और यहाँ पे नहीं होता है। तीसरा कंडीशन है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा का। क्या, प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे होता है और यहाँ पे नहीं होता है। चौथा डिफरेंसेस है बेटा कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल के कंडीशन में बात करूँ, वैक्यूल तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। हियर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। यहाँ पे जनरली एब्सेंट होता है, यदि होता भी है, इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज टेम्पररी इन स्ट्रक्चर, टेम्पररी इन स्ट्रक्चर। टेम्परेरी स्ट्रक्चर का होता है, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, छोटे से टाइम पीरियड के लिए होता है, फिर क्या होता है, गायब हो जाता है स्ट्रक्चर। आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5वां नंबर की बात करते हैं तो प्लांट सेल के कंडीशन में हम बात करेंगे। हमने सेल वॉल की बात किया, प्लास्टिड की बात किया, प्लाज्मोडेस्माटा की बात किया, वैक्यूल की बात किया, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बेटा लेसिन नंबर में होता है, लेसिन नंबर, और यहाँ पे मोरिन नंबर, मतलब यहाँ कम होता है, मोरिन नंबर यहाँ ज़्यादा होता है। आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है 6 नंबर की बात करते हैं, क्रिस्टी की। क्रिस्टी बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मतलब कि इनर फोल्डिंग होता है, इनर लेयर का, उसकी बात करते हैं। तो यह कैसा होता है, इट इज डिस्क शेप्ड, और ये कैसा होता है, इट हैज प्लेट शेप्ड। ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आ रहा है। अब हमें कहना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे बेटा 6 डिफरेंसेस हमने लिखा।
और आगे हम बात करेंगे कि क्या कॉमन हो सकता है और क्या जो है हमारे पास ये डिफरेंस है, कॉमन की भी बात कर लेंगे। डिफरेंस के कंडीशन में 5 पॉइंट तो हमारे पास आ गया, 6 पॉइंट। और चलो बेटा 7वां नंबर में हम देखते हैं, 7th नंबर में साइज की बात करते हैं। तो यह लार्जर इन साइज, साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है। ये स्मॉलर इन साइज, एनिमल सेल्स कैसा होता है, स्मॉलर इन साइज, साइज में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। 8 नंबर के डिफरेंस में हम बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे आपको सेंट्रियोल की बात करते हैं। तो सेंट्रियोल यहाँ एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है। 9th नंबर के कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि हम गुआवा या हम लोग जो है क्या करते हैं, पियर नाशपाती खाते हैं तो उससे क्रंची साउंड निकलता है। इसका मतलब कुछ न कुछ उसमें क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। 10 नंबर में माइक्रोविलाई की बात करते हैं, माइक्रोविलाई की बात करते हैं। तो बेटा प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है। ठीक है ना। यहाँ पे 11 नंबर में हम बात करते हैं बेटा लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम जनरली एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, बट प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, हर समय प्रेजेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे अंतर की बात करते हैं बेटा कि यहाँ हमने 10-11 डिफरेंसेस लिखे हैं। बहुत सारा ऐसा अंतर आपको दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा जो कि बिल्कुल क्लियर कट है। यहाँ पे 12 नंबर में डिफरेंस आप कर सकते हो कि भाई हम प्लांट सेल के कंडीशन में बात करें तो प्लांट सेल के क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि प्लांट सेल में जनरली हम बात करेंगे तो भाई हमारे पास जो है यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है कि इस जगह पे जो सेल डिवीजन की बात करते हैं, किसका, सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन तो सिमिलर है, लेकिन सेल डिवीजन में एक प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। कैसे होता है, सेल डिवीजन बाय, ठीक है ना, सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। मतलब सेल डिवीजन में क्या बेटा, साइटोकाइनेसिस, और इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन बाय फॉरो फॉर्मेशन। फॉरो समझते हो ना बेटा, खांचा, फॉरो फॉर्मेशन मेथड, खांचा से। तो ये डिफरेंसेस दिख रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंस के केसेस में हम बात करें तो बिल्कुल हमारे पास जो है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा जो इम्पॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके केस में कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के कंडीशन में जैसे ही हम बात करेंगे तो हमारे पास एक बेहतर डिफरेंस दिखेगा। जो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बड़े बड़े से डिफरेंस दिखा दिया, अब हमारे पास क्या आएंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में डिफरेंसेस की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग सेल ऑर्गेनेल में चलेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे देखता हूँ इसमें।